नमस्कार दोस्तों। आपको ध्यान है अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए कहा था कि सचिन पायलट कोरोना जैसा है, कोरोना से की बीमारी से कुछ कुछ तुलना की थी। और अब राजस्थान में नए सिरे से कोरोना फैल रहा है। क्या कोरोना पैर पसारेगा राजस्थान में? आप कहेंगे ये क्या बात हुई, सचिन पायलट और कोरोना ये दोनों तो अलग अलग खबरें हैं। चलिए इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। छोटा वीडियो रहेगा, 7-8 मिनट का, इससे ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा आपका। तो गालिब का एक शेर है, मौत का एक दिन मुयन्नन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो सचिन पायलट को क्या नींद आजकल रात भर नहीं आती कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या बाबा जी का ठिल्लू, कुछ भी नहीं दिया जाएगा? क्या अशोक गहलोत को नींद आजकल रात भर नहीं आती ये सोच के कि कहीं उनके समर्थकों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष ना बनाकर सचिन पायलट को बना दिया गया, डोटासरा को उनसे सहमति लिए बिना हटा दिया गया तो क्या होगा, उसकी जगह कोई और आ गया तो क्या होगा? वैसे अशोक गहलोत को तो नींद आ ही जानी चाहिए, क्योंकि वो कह ही चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस हारी, इसका दुख नहीं है उनको, दुख दूसरी बातों का है, राष्ट्रीय स्तर की कुछ चीज़ों का दुख है। और दूसरी बात है कि अब 5 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, जो इंडिया नाम के पॉलिटिकल फ्रंट में कांग्रेस के लिए लॉबिंग का काम करेगी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दे दी गई है। लेकिन सचिन पायलट का क्या होगा? संकेत तो यही मिल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष बन गए तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिल जाएगा, और उस नाते जिस बड़े बंगले में जो गवर्नर हाउस के सटा हुआ है करीब करीब, वो बंगला भी वापस रहने को लिए मिल जाएगा। नहीं तो लोग कह रहे हैं राजकुमारी दिया की उस बंगले पर नजर है। अब राजकुमारी दिया की उस बंगले पर नजर हो और राजकुमारी दिया को बंगला हासिल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर राजस्थान की सबसे सुरक्षित सीट विद्याधर नगर राजकुमारी दिया को दी गई, कोई अनुभव नहीं, फिर भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। वैसे तो भजनलाल शर्मा को भी अनुभव नहीं है, मुख्यमंत्री बनाया गया, वो अलग कहानी। चलिए इस विवाद में नहीं पड़ते, हमारा मकसद भी ये नहीं है। हमारा मकसद है कि सचिन पायलट का आखिर क्या होगा। वासुदेव देवनानी को स्पीकर पद के लिए नामांकित किया जा रहा था एक तरह से, क्योंकि कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ था, प्रस्तावक थे, फिर उस पर सहमति और दूसरे लोग समर्थन करने वाले होते हैं। तो अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे, और दूसरे प्रस्तावक कांग्रेस की तरफ से कौन थे? डोटासरा नहीं थे, सचिन पायलट थे। सचिन पायलट समर्थक, डोटासरा समर्थक थे। तो एक तरह से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आए, और जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया, जिस ढंग से उन्होंने वासुदेव देवनानी पर भी से आग्रह किया कि विपक्ष को मौका देना चाहिए, साथ ही साथ ये भी जोड़ दिया कि 70 विधायक हैं, यानी 70 विधायकों की अपनी एक ताकत है, ये भी जोड़ दिया कि विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो क्या हम ये तैयारी मानकर चलें कि सचिन पायलट की तैयारी हो रही है नेता प्रतिपक्ष बनने की? कहा नहीं जा सकता। कहा इसलिए भी नहीं जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में चीजें तेजी से हिल गई, मध्य प्रदेश में चीजें तेजी से हिल गई, कमलनाथ साइडलाइन कर दिए गए, भूपेश बघेल साइडलाइन कर दिए गए, और नए लोगों को नियुक्त कर दिया गया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। लेकिन राजस्थान में तो नेता प्रतिपक्ष अभी तक किसी को बनाया नहीं गया है, और प्रदेश अध्यक्ष पद पर डोटासरा पहले भी थे, अभी भी है, शायद लोकसभा चुनाव तक भी बने रहेंगे अगर गोटियां फिट बैठ गई। तो इस संदर्भ में मैं कह रहा था कि कोरोना की से तुलना सचिन पायलट की कर दी थी अशोक गहलोत ने। तो अब कोरोना धीरे धीरे पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान में। तो क्या सचिन भी अपने सियासी पैर पसार रहे हैं? एक बड़ा सवाल उठता है। या कोई कोरोना का टीका जैसे कोरोना को भगा देता है, ऐसे अशोक गहलोत कोई सियासी टीका अभी भी ले आएंगे, या लाना चाहिए, या जो आला कमान है उसी को तय कर लेना चाहिए कि अब बहुत हुआ। चलिए इस खबर को यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के साथ बुरा हुआ, बड़ा सेल्फ गोल हो गया। बुढ़ापे में, इस उम्र में सेल्फ गोल होना बड़ा दर्द देता है। अच्छा भला कोई कर रहा था मिमिक्री, अच्छा भला शुरू में कई घंटे तक रिएक्शन नहीं आया, पता नहीं किसके कहने पर क्या रिएक्शन दे दिया कि ये किसानों का अपमान है, जाटों का अपमान है, उपराष्ट्रपति पद का तो अपमान है ही है।
भाई जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसान या जाट कैसे हो सकता है, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। फिर राजस्थान में कई जाटों ने, जाट के बड़े नेताओं में हनुमान बेनीवाल ने भी कह दिया किसी और की भाषा बोल रहे हैं। जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत सालों से जानता हूँ, दशकों से जानता हूँ, समझ लीजिए 2-2.5 दशक से जानता हूँ। और बड़े विटी किस्म के आदमी हैं, बड़े चुटकीली बातें करते हैं, चुटकियाँ लेते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको ये कहना चाहिए था कल्याण बनर्जी को फ़ोन करके, अरे आपने मेरी मिमिक्री की, देखा मैंने, चलिए आप लोगों को मेरी इतनी याद आती है कि संसद के बाहर भी, क्योंकि उनको निलंबित किया जा चुका था, कि सदन के बाहर भी आप मेरी याद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया। लेकिन कल्याण बनर्जी साहब, सांसद के रूप में आप विपक्षी दल के जो लोग हैं ना, बड़े निकम्मे टाइप हैं और परफेक्ट नहीं है। वैसे ही मिमिक्री में भी आप परफेक्ट नहीं निकले, अच्छी ढंग से मेरी मिमिक्री नहीं कर पाए। थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। कभी आइए सिखाता हूं मैं आपको, ऐसे करके कि टाल सकते थे, चुटकी भी ले सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का फोन आने के बाद बयान आया, प्रधानमंत्री जी ने कोई सलाह दी, हमें नहीं मालूम, लेकिन यह तुलना करना बड़ा अखर गया, हम जैसे लोगों को भी अखर गया, जाटों को भी अखर गया। एक बॉक्सर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विजेंदर, उन्होंने कहा कि अरे हमको तो पता ही नहीं, जाटों को तो पता ही नहीं था कि अपमान हुआ, अब पता लगा कि हमारा अपमान भी हो गया है। और उसी दिन साक्षी मलिक, महिला पहलवान, उन्होंने खेल अपना छोड़ दिया, कुश्ती से ही इस्तीफा दे दिया, यानी वो एक तरह से रिटायर हो गई कुश्ती से ही। और वो तो बड़ी जाट है, तब दिल नहीं पसीजा किसी का, बड़ा सवाल उठता है। चलिए शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।